अब यूपी में डिजिटल अटेंडेंस लागू होना हुआ मुश्किल। पहले भी शिक्षकों के आंदोलन पर 4 कमेटी बनी, किसी पर भी फैसला नहीं आया। प्राइमरी स्कूलों में डिजिटल अटेंडेंस का आदेश तो स्थगित हो गया है। कमेटी को 2 महीने में रिपोर्ट देनी है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम ही है कि रिपोर्ट पर सरकार कोई एक्शन लेगी। वजह बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों और शिक्षा मित्रों की मांगों को लेकर पहले भी 4 कमेटी गठित हुई है, लेकिन आज तक ना तो उन कमेटियों की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई, ना उन कमेटियों की सिफारिश लागू की गई। ऐसे में मुख्य सचिव के निर्देश पर गठित होने वाली 5वीं महत्वपूर्ण कमेटी का भविष्य क्या होगा, इसको लेकर संशय है। कानपुर में उमस भरे मौसम से वायरल संक्रमण तेज, निमोनिया से 2 की मौत, 5 रोगियों के गुर्दे फेल हो चुके हैं। वायरल संक्रमण फेफड़ों में उतर रहा है। रोगियों को पहले नाक और गले से एलर्जी हो रही है, इसके बाद सीने में जकड़न के बाद निमोनिया हो जा रहा है। गुर्दा, लीवर कैंसर, अस्थमा और CPOD के रोगियों को वायरल संक्रमण अधिक घातक साबित हो रहा है। बुधवार को निमोनिया से 2 रोगियों की मौत हो गई, इसके बाद 5 रोगियों के गुर्दे खराब हो गए। हैलट की इमरजेंसी में अस्थमा और COPD के रोगियों को भर्ती किया गया है। वायरल संक्रमण के बाद सांस तंत्र के रोगियों की स्थिति भी बिगड़ गई है। हैलट OPD में सबसे अधिक संख्या वायरल संक्रमण के रोगियों की हो रही है। इसके साथ ही डायरिया और गैस्ट्रोइंटेराइटिस के रोगियों की जांच कराई जा रही है। उपचुनाव को लेकर सीएम योगी ने कसी कमर, उतारी जाएगी 30 मंत्रियों की टीम, बनाई जाएगी एक खास रणनीति। प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने बुधवार को 30 मंत्रियों के साथ बैठक की, जिन्हें चुनाव वाली सीट का प्रभारी बनाया गया। बैठक में मंत्रियों को सभी सीटें जीतने का टास्क देते हुए कहा कि हर साल 10 सीटों को हर हाल में जीतना है। इसके लिए मंत्री सप्ताह में कम से कम 2 दिन उसी क्षेत्र में रात्रि प्रवास करें और चुनाव समाप्त होने तक वहीं डटे रहे। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को बूथ स्तर तक के सभी कार्यकर्ताओं से संवाद करने और उनकी समस्याओं का निस्तारण करने का भी निर्देश दिया। साथ ही सीएम ने कहा कि यदि कहीं कार्यकर्ताओं की समस्या सुलझाने में कोई दिक्कत आ रही तो सीधे हमें बताएं। बैठक में मुख्यमंत्री ने पहले सभी मंत्रियों में अलग अलग सीटवार चुनावी तैयारियां कराई, जनता के बीच चर्चाओं और कार्यकर्ताओं से जुड़े मसलों पर चर्चा, क्षेत्र में भाजपा को लेकर माहौल के बारे में फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को सबसे अधिक फोकस बूथ प्रबंधन और उससे जुड़े कार्यकर्ताओं पर करने को कहा है। दरअसल ये उपचुनाव सभी सीटों को जीतना भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है, इसलिए सरकार और संगठन दोनों उपचुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक चुका है। अयोध्या और मिल्कीपुर पे अधिक फोकस है। भाजपा का अयोध्या की मिल्कीपुर सीट का अधिक फोकस है। ये सीट अभी सपा के खाते में थी और यहाँ के विधायक अवधेश प्रसाद ही फैजाबाद लोकसभा सीट से चुनाव जीते थे, इसलिए भाजपा मिल्कीपुर सीट छीनने की कोशिश में जुट चुकी है। इसलिए ये 4 मंत्रियों के अलावा संगठन से बड़े नेताओं को चुनने की कमान सौंपी गई है। योगी ने निर्देश दिए हैं कि 72 घंटे में कांवड़ यात्रियों के मार्ग पर कांवड़ियों पर फूल वर्षा होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी 22 जुलाई से प्रारंभ हो रहे कांवड़ यात्रा के लिए तैयारी की समीक्षा के दौरान आगामी 72 घंटे में यात्रा मार्ग की मरम्मत कराने का आदेश दिया है। वहीं गंग नहर में मृत जानवरों के प्रवाह की सूचना मिलने से तत्काल रोकने का निर्देश दिया है। बैठक में जल शक्ति, नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एवं PWD विभाग के मंत्री एवं राज्य मंत्री उपस्थित होंगे। योगी ने PWD, सिंचाई और नगर विकास विभाग को निर्देश दिया है कि पूरे यात्रा मार्ग को साफ सफाई से रखा जाए, कहीं भी गंदगी, जलभराव नहीं मिलना चाहिए। यात्रा मार्ग अच्छी तरह से प्रकाश व्यवस्था, अतिरिक्त स्ट्रीट लाइट लगवाएं। यात्रा मार्ग पर अमाजन के सहायतार्थ शिविर भी लगाए जाएं। शीतल जल, शिकंजी वितरण का भी प्रबंध कराया जाए। शिविर लगने में सामाजिक संस्थाओं का भी सहयोग लिया जाना चाहिए। हालांकि संचालकों का सत्यापन जरूर करा लें। यात्रा मार्ग की ड्रोन से निगरानी कराएं और प्रमुख अवसरों पर पुष्प वर्षा भी कराई जाएगी। तय मानकों के साथ डीजे बजाया जाएगा। डीजे की ऊंचाई तय सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। गाजियाबाद, मेरठ, बरेली, अयोध्या, बस्ती, प्रयागराज, काशी, बाराबंकी आदि के
नगरीय क्षेत्रों में शिवालयों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। प्रशासन द्वारा मंदिर प्रबंधन से संपर्क संवाद कर भीड़ प्रबंधन भी करे। में बारिश को लेकर आई बुरी खबर, मौसम विभाग ने जारी की नई चेतावनी। इन जिलों में होगा वज्रपात। यूपी में बारिश का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बुरी खबर है। बारिश के मौसम में बरसात नहीं हो रही है। लगभग एक सप्ताह से प्रदेश में ज्यादातर जिले में सूखे की चपेट में है। प्रदेश में बारिश को लेकर बुधवार को ज्यादातर इलाकों में मायूसी रही। आसमान में बादल तो रहे लेकिन बारिश नहीं हुई। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक अगले 2-3 दिन में मौसम ऐसा ही रहने वाला है। 20 जुलाई से मानसून टर्फ के उत्तर की ओर सामान्य स्थिति से खिसकने के बाद प्रदेश में प्रभावी बारिश की उम्मीद है। हालांकि इस बीच कहीं कहीं छिटपुट बारिश की संभावना से इनकार किया जा सकता है। बुधवार को यूपी के कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश हुई। मुजफ्फरनगर में 29 mm और मेरठ में 3.5 mm, सुल्तानपुर में 2.4 mm बारिश दर्ज की गई है। प्रदेश में अधिकतम तापमान की बात की जाए तो आगरा में 38.5 डिग्री, प्रयागराज में 37.7 डिग्री, कानपुर में 37.2 डिग्री, वहीं बस्ती और हरदोई में 37 डिग्री तापमान दर्ज हुआ है। वहीं बस्ती में सबसे कम 23 डिग्री, गाजीपुर में 25.5 और बाराबंकी और चुर्क में 26.4 डिग्री तापमान रहा। इन इलाकों में है वज्रपात की चेतावनी। बृहस्पतिवार को प्रदेश के तराई इलाकों में जैसे कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, गोरखपुर, एसके नगर, बस्ती के अलावा लखीमपुर खीरी, सीतापुर, फर्रुखाबाद, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर व इसके आसपास के इलाकों में वज्रपात की चेतावनी दी जा चुकी है। नीट यूजी पेपर लीक में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। एनटीए की स्थानांतरण मांग सहित 40 से अधिक याचिकाएं शामिल हो चुकी हैं। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की गई 18 जुलाई के मामले में सूची के अनुसार मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पादरीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ में 40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इसमें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा स्थानांतरण की मांग की याचिकाएं भी शामिल हैं। मुरादाबाद में पत्नी ने कराई पीतल कारोबारी की हत्या। बेटी की चाहत में तांत्रिक से चल रहा था अफेयर। मुरादाबाद में पीतल कारोबारी अनिल चौधरी की हत्या उनकी पत्नी तनु ने कराई है। तांत्रिक से प्यार में पड़कर उसने वारदात पर प्लान दिया। गहरी नींद में सो रहे पति को चाकू से हमला कराया। बुधवार को पुलिस ने पत्नी और वारदात में शामिल तांत्रिक को अरेस्ट कर लिया है। एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने बताया कि कारोबारी अनिल चौधरी की पत्नी तनु पिछले 2-3 साल से बालाजी की पूजा करने वाले तांत्रिक कन्हैया के संपर्क में थी। कारोबारी की 2 बेटियां थी। बेटे की चाहत से तनु ने तांत्रिक कन्हैया के संपर्क में आई और फिर अफेयर हुआ और इसके बाद इस वारदात को उन दोनों ने मिलकर अंजाम दिया। महाकुंभ साधु संतों व अफसरों के बीच समन्वय बैठक आज प्रयागराज पहुंचे। देश भर के सभी 13 अखाड़ों के पदाधिकारी, कई मुद्दों पर चर्चा होगी। महाकुंभ 2025 की तैयारियों के संबंध में आज गुरुवार को मेला प्रशासन और सभी 13 अखाड़ों के पदाधिकारियों के बीच समन्वय बैठक आयोजित होगी। मंडलायुक्त कार्यालय के गांधी सभागार में होने वाली इस बैठक में देश भर के अलग अलग शहरों के अखाड़ों से बड़े बड़े पदाधिकारी शामिल होंगे। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, महाकुंभ मेला विजय किरण आनंद समेत जिले के अन्य सभी आला अधिकारी व पुलिस विभाग के अधिकारी इसमें शामिल हो रहे हैं। माफिया अतीक अहमद की करीबी जकी पर एफआईआर। पुश्तैनी जमीन पर फर्जी दस्तावेजों से बैनामा कराकर बेचने का आरोप। प्रयागराज में अतीक के करीबी पर मुकदमा दर्ज हुआ है। ये रिपोर्ट एयरपोर्ट थाने में दर्ज हुई है, जिसमें अतीक के रिश्तेदार जकी अहमद समेत अन्य सभी आरोपित है। धोखाधड़ी स्कूटर चना कर एक व्यक्ति की पुश्तैनी जमीन को बेच देने का आरोप है। एयरपोर्ट थाने की पुलिस पूर्व प्रधान जकी अहमद समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज करा चुकी है। एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में भीखपुर मिडवारा के रहने वाले रफेल अहमद ने तहरीर दी है कि वो मुंबई में रहा था। कुछ दंबरों ने
पुश्तैनी जमीन पर कब्जा कर लिया, बाद में खेत को फर्जी दस्तावेजों के जरिए बेच दिया। अब यूपी में डिजिटल अटेंडेंस लागू होना हुआ मुश्किल। पहले भी शिक्षकों के आंदोलन पर 4 कमेटी बनी, किसी पर भी फैसला नहीं आया। प्राइमरी स्कूलों में डिजिटल अटेंडेंस का आदेश तो स्थगित हो गया है। कमेटी को 2 महीने में रिपोर्ट देनी है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम ही है कि रिपोर्ट पर सरकार कोई एक्शन लेगी। वजह बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों और शिक्षा मित्रों की मांगों को लेकर पहले भी 4 कमेटी गठित हुई है, लेकिन आज तक ना तो उन कमेटियों की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई, ना उन कमेटियों की सिफारिश लागू की गई। ऐसे में मुख्य सचिव के निर्देश पर गठित होने वाली 5वीं महत्वपूर्ण कमेटी का भविष्य क्या होगा, इसको लेकर संशय है। बात की जाए तो 95,500 रुपये प्रति किलोग्राम है। वहीं सोने की बात की जाए तो प्रति 10 ग्राम पर 75,150 रुपये की बढ़त से सोना बना हुआ है। अब्बा मुझे बचा लो, मैं निर्दोष हूँ। दुबई जेल में शहजादी की पीएम मोदी से पुकार, कहा देश की बेटी को बचा लीजिए। दुबई जेल में बंद बांदा की दिव्यांग बेटी ने पिता को फोन पर दर्द भरी कहानी बताई। कहा कि उजैर में उसे इलाज कराने के बहाने दुबई में रहने वाले नाई मंडी आगरा निवासी फैज अहमद और उसकी पत्नी नादिया मांजुमन भाई नादिर अहमद उसे प्रताड़ित करते रहते हैं। विरोध पर फैज ने बेटे की हत्या में उसे फंसा दिया।